Praise the Lord, हालेलुया। कैसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए फिर से प्रभु के वचन को सुनना शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं स्तोत्र ग्रंथ 130 पद संख्या 5, Psalms 130 verse 5। आज अगर किसी ने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया है तो आपको यही वचन मिलेगा। क्या है? मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ। किसकी प्रतीक्षा करता हूँ? प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ भी क्यों ना हो, जितने ही बड़े प्रॉब्लम क्यों ना हो, मेरा भरोसा किस पर है? प्रतीक्षा किसका कर रहा हूँ? प्रभु के न्याय का प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किसी इंसान के न्याय का नहीं। परमेश्वर के न्याय का प्रतीक्षा करता हूँ। परमेश्वर को रास्ता निकालने का, अगर सभी रास्ते बंद है, रास्ता खुलने के लिए किस पर भरोसा करता हूँ? किसकी प्रतीक्षा करता हूँ? प्रभु पर। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर, उसके वचन पर भरोसा रखती है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर, उसके वचन पर भरोसा रखती है। और हम लोग पूछेंगे कि कैसे अपने विश्वास को बढ़ाना है, कैसे भरोसा को बढ़ाना है।
हम लोग अपने आप को बार बार पूछते रहते हैं, मैं कैसे अपने आप को बढ़ाऊं, कैसे अपने भरोसे को, कैसे अपने विश्वास को मैं बढ़ाऊं। और जब हम प्रश्न पूछते हैं हमें एक ही उत्तर मिलता है, क्या? देखिए प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17, रोमन्स 10:17, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। वचन से ही विश्वास उत्पन्न होता है। हम लोगों ने सोचा था, अरे आज ब्रदर कुछ नया बताएंगे, विश्वास को बढ़ाने का कोई नया प्रार्थना बताएंगे, लेकिन क्या हुआ? घुमा घुमा के आया, वचन पे ही आया, इधर उधर घूम के वचन को फिर दे मारा। क्योंकि वचन पे ही हमें ध्यान देना है ना। क्योंकि हम लोग सोचते होंगे, ओ ब्रदर कुछ नया प्रार्थना सिखाएगा, ओ ब्रदर कुछ नया बताएगा जिसकी वजह से मेरा भरोसा बढ़े, मेरा विश्वास बढ़े। लेकिन क्या करे जी, हमारा भरोसा बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए भी वचन ही है, वचन ही है। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनना जाता है वह मसीह का वचन है। जितना हम लोग प्रभु के वचन को सुनते जाएंगे, उतना क्या होगा? उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। क्यों वचन के द्वारा विश्वास बढ़ेगा? क्योंकि हम लोगों ने जीवन ही उसी वचन के द्वारा पाया है। क्योंकि हम लोगों ने जीवन ही उसी वचन के द्वारा पाया है। इसलिए हम लोग देखते हैं, कहां गया रे, संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23, पौलुस का पहला पत्र, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चैप्टर 1 वर्स 23, पौलुस का पहला पत्र, संत पौलुस का पहला पत्र 1 पद संख्या 23, आपने दोबारा जन्म लिया है। जो कुछ भी पुराना हो गया है, जो भी हम लोग अपने कमजोरी के कारण, पाप के कारण हम जैसे भी हो गए थे, हम लोगों का वो सभी चीज नया हो गया है। आप लोगों का ये जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, ऐसे कोई चीज से नया जन्म नहीं हुआ है जो खत्म होगा, कभी ना कभी नाश होगा, नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवित एवं शाश्वत वचन से हुआ है। अरे हमारा जीवन ही वचन के द्वारा हुआ है, हमारा शाश्वत हम लोगों ने जीवन ही, नया जीवन ही प्रभु के वचन के द्वारा पाया है। तो क्यों ना हमारा विश्वास भी वचन के द्वारा ही बढ़े। अगर वचन के द्वारा जीवन पाया है तो हमारे जीवन में सब कुछ वचन के द्वारा ही होगा ना। वचन के द्वारा ही होगा। जब हम लोग रोजरी माला विनती करते हैं, पवित्र यूकरिस्तिया मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, यूकरिस्तिया आराधना को करते हैं, क्या हमारा उस समय विश्वास नहीं बढ़ता है? क्या केवल वचन से विश्वास बढ़ता है? हाँ, ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्या ब्रदर आप बता रहे हैं वचन सुनने से ही विश्वास बढ़ता है? क्या हमारे प्रभु के सामने उपस्थिति रहने से, रोजरी पढ़ने, रोजरी प्रार्थना करने से, मिस्सा बलिदान में भाग लेने से क्या हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा? जब हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, जब हम लोग रोजरी माला विनती कर रहे हैं, जब हम लोग यूकरिस्ती आराधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वचन का पालन ही तो कर रहे हैं। क्योंकि रोजरी माला विनती वचन के अनुसार, मिस्सा बलिदान वचन के अनुसार, यूकरिस्ट प्रभु की उपस्थिति वचन के अनुसार, सब कुछ तो वचन के द्वारा ही है, सब कुछ तो वचन के द्वारा ही है। इसलिए वचन के द्वारा हमारी विश्वास बढ़ती, वचन के द्वारा, जीवित वचन ही हमें जीवन देगा। जो जीवित है वही तो हमें जीवन देगा, जो मृत है वो तो हमें जीवन नहीं देगा ना। जो जीवित है क्या? प्रभु का वचन। जो जीवित है क्या? परम प्रसाद, सबसे बड़ा परम प्रसाद, जीवित ईश्वर को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, हमें नया जीवन देता है। वचन जीवित है, हमें नया जीवन देता है। और वचन और यूकरिस्ट एक साथ जाता है। अगर हम लोग खाली यूकरिस्ट परम प्रसाद को ग्रहण करके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम क्या करेंगे? जीवित ईश्वर को मार डालेंगे।
परम प्रसाद को ग्रहण करना है, यीशु को जीवित रखना है, कैसे? वचन का पालन करके। हाँ, एक साथ चलेंगे। और हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन आगे कहता है, अपने हम लोगों को कोई भी नाश होने वाली चीज से दूसरा जन्म नहीं मिला है, दोबारा जन्म नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर की जीवित एवं शाश्वत वचन से हुआ। शाश्वत, इटर्नल, इटर्नल, कभी नाश नहीं होने वाला अनंत वचन से हमारा हम लोगों ने जीवन पाया है। अनंत जीवन का शब्द। जब यीशु ने कहा था, मैं जीवन की रोटी हूं, मेरा मांस खाओ, मेरा रक्त पियो, क्या किया? जितने लोग सुनने वाले थे आधा से ज्यादा लोग चले गए, क्योंकि उन लोगों ने नहीं समझा। तब यीशु पेतरुस की तरफ मुड़ करके बोलता, अरे बेटा पेतरुस, तुम नहीं जाते, सभी तो चले गए। तब पेतरुस क्या कहता है, प्रभु हम कहाँ जाए, आप ही के पास तो जीवन का शब्द है, जीवन का वचन है, आप ही के पास है। आप ही जीवित रोटी हो, आप ही वचन हो, आप ही मेरे जीवित खुदावंद मसीह ईश्वर हो। विश्वास कैसे आता है? वचन से। और हम लोग आगे देखते हैं प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 8, आइज़ाया 48। घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। घास सूख जाती है, फूल मुरझाता है। अगर हमारा विश्वास केवल हमारे हम दिमाग से अगर हमारा विश्वास आता है तो क्या होगा? घास की तरह मुरझाएगा। दिमाग से विश्वास आएगा तो क्या होगा? फूल की तरह मुरझाएगा। लेकिन अगर वचन के द्वारा जो हमारे हृदय में है, अगर हृदय से विश्वास उत्पन्न होता है वचन के द्वारा, वो वचन जो अनंत है हमारे विश्वास को भी अनंत रखेगा। हमारे वचन जो वचन जो कभी नष्ट नहीं होता, हमारा विश्वास भी नष्ट नहीं होगा अगर हमारा विश्वास वचन के द्वारा आता है तो। अगर हमारा विश्वास वचन के द्वारा आता है, अगर किसी नश्वर चीज के द्वारा हमारी विश्वास आती है, हमारा विश्वास भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जो अनंत चीज के द्वारा, क्या अनंत चीज क्या है? प्रभु का वचन है, पवित्र यूकरिस्ट है, और मां मरियम का प्रार्थना है, उनका मध्यस्थता है। उसके द्वारा जब हमारा विश्वास आती है वो कभी नहीं टूटेगी, दृढ़ रहेगी, दृढ़ रहेगी, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही दृढ़ है ना। फाउंडेशन ही दृढ़ है। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, फाउंडेशन ठीक नहीं है, एक माला बनाया, दूसरा माला बनाया, जब तक तीसरा माला बनाएंगे सब कुछ गिर जाएगा। हमारा फाउंडेशन कैसा है? क्या हमारा फाउंडेशन वचन में दृढ़ है या हमारा फाउंडेशन दृढ़ नहीं? याद रखिए, जब मैं वचन कह रहा हूं, केवल वचन नहीं, पवित्र संस्कार ग्रहण करके उस वचन के अनुसार जीना मैं बोल रहा। मां मरियम की प्रार्थना के साथ, मां मरियम की प्रार्थना के साथ, ये तीन चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यूकरिस्ट, वचन और रोजरी। माता मरियम का प्रार्थना, उनका मध्यस्थ हमारे लिए, उनका प्रार्थना, उनका मध्यस्थ, ये तीन चीज बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए। और आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं ब्रदर मुझे आत्मा में बढ़ना है, ब्रदर मुझे आत्मा में बढ़ना है, ब्रदर मुझे नया जीवन चाहिए, ब्रदर मुझे कृपा चाहिए, ओ ये सब चाहिए, वो सब चाहिए। लेकिन उसको पाने का चाबी कहाँ है? ये तो प्रभु जी कहते हैं, यीशु कहते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63, जॉन 6:63, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है,
मांस से कुछ लाभ नहीं होता, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है, द वर्ड्स आई हैव स्पोकन टू यू, मैंने तुम्हें जो वचन दी है, जो शिक्षा दी है, वही आत्मा और जीवन है। ओ आत्मा में जीना, आत्मा में जीना, आत्मा में जीना। आत्मा में जीने का मतलब क्या है? ओ हालेलुया 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 हालेलुया। उतना ही आत्मा में जीना नहीं है। आत्मा में जीने का मतलब हाथ बढ़ा करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना किए, चंगाई हुई, छुटकारा हुई, यही इतना ही आत्मा में जीने का मतलब नहीं। आत्मा में जीने का मतलब क्या है? आत्मा में जीने का मतलब केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं है। और हम लोग देखते हैं आत्मा में जीने का मतलब यीशु जैसे जीने का। आत्मा में जीने का मतलब यीशु जैसा ही जीना है, क्योंकि यीशु आत्मा में जिएगी नहीं। हाँ, आत्मा में जी, आत्मा में जीने मतलब यीशु जैसा जीना। और यीशु जैसा जीना मतलब फिलिपियों के नाम का पत्र 2 पद संख्या 5, फिलिपियों के नाम का पत्र 2 पद संख्या 5, आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। आप लोग अपने मनोभाव को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को, अपने जीवन को क्या के अनुसार बना ले? ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। और ईसा मसीह का मनोभाव कैसा था? दुनिया के अनुसार नहीं। ईसा मसीह के मनोभाव कैसा था? वचन का मनोभाव था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही तो वचन थे। वो स्वयं ही तो वचन है, यीशु ही तो वचन है। इसलिए हमें आत्मा में जीना मतलब वचन में जीना, और वचन में जीना मतलब यीशु जैसा जीना। और आगे हम लोग देखते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मान से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, जो वचन दी है, वो आत्मा और जीवन है। सुक्ति ग्रंथ, प्रोवर्ब्स सुक्ति ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 5, ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है, विश्वसनीय है, सब कुछ सत्य है। प्रभु के वचन एक एक वचन सत्य है। ईश्वर अपने शरण स्थायियों की ढाल है। He is a shield to those who take refuge in him. वो ढाल है हमारे लिए। परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है और परमेश्वर हमारी ढाल है। ये वचन हमारी रक्षा करेंगे, वचन हमारी ढाल बनेगी जब हम वचन में विश्वास करेंगे, वचन के अनुसार जी। वो स्तोत्र ग्रंथ 91 में तो लिखा है ना, वो अपने स्वर्ग दूतों को आदेश देगा कि वो तुम्हारे आस पास रहे, तुम्हारे घर के निकट कोई महामारी नहीं आएगी। तुम्हारे आसपास लाखों करोड़ों ढेर हो जाए, गिर जाए, मर जाए, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन कहता है? प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर बोलता है अपने वचन के द्वारा। और ये वचन हमारी ढाल है, ये वचन हमारी शक्ति है, ये वचन हमारा ढाल है, हमारी सुरक्षा है। और कभी कभी जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं, तब क्या होता है, हम लोग कभी कभी वचन को इस प्रकार से लेते हैं कि हम उसे जो हम चाहे उस प्रकार से वचन को नचाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम चाहे वैसे वचन को नचाना चाहते हैं। हम लोग वचन के अनुसार नहीं जीना चाहते, वचन को अपने अनुसार चलाना चाहते। ओ प्रभु ने ऐसा कहा है, हालांकि वचन में क्या लिखा है पता नहीं है, लेकिन बोलेंगे ओ प्रभु ने ये लिखा है, ओ प्रभु ने वो बताया है, ओ प्रभु ने ये गया किया है। खबरदार, खबरदार। वचन को आगे देखते हैं, वचन क्या कहता है। सुक्ति 30 का 6, सुक्ति 30 का 6, सुक्ति 30 का 6, उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो। जो वचन है उतना ही रहने दो, उसमें कुछ मत जोड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। सही है, क्योंकि वचन तो सत्य है।
अगर हम उसमें कुछ अपना डालते हैं तो वो क्या है, झूठ है, क्योंकि हमारी सोच क्या है, वचन के विपरीत है, वचन के ऑपोजिट है। आगे वचन कहता है, ये केवल एक दो जगह में नहीं दिया गया, केवल एक जगह में नहीं दिया गया, बहुत सारे जगहों में दिया गया। वचन में कोई ऐड नहीं करना, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना। हम लोग करते हैं ना, जो पसंद है डालते हैं, जो पसंद नहीं है निकालते हैं। देखते हैं क्या वचन क्या कहता है। थरथराएंगे, अब ये वचन के द्वारा कांपेंगे, थरथराएंगे, पूरा शरीर हिल जाएगा। देखते हैं क्या कहता है। विधि विवरण ग्रंथ ड्यूट्रोनॉमी, विधि विवरण अध्याय 4 पद संख्या 2। विधि विवरण अध्याय 4 पद संख्या 2 क्या कहता है, मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूं, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ। अरे बाप रे, क्या कहता है, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ। तुम अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन वैसे ही करो जैसे तुम लोगों को देता हूं, जैसे तुम लोगों को देता हूं, डॉट टू डॉट सब कुछ पालन करो, कुछ मत निकालो, कुछ मत जोड़ो, सब कुछ जो भी लिखा है उसका पालन करो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन वैसे ही करो जैसे तुम लोगों को देता हूं। ये सुनकर के लगता है ठीक है, प्रभु कह रहे हैं कुछ मत जोड़ो, कुछ मत घटाओ। ऐसा तो नहीं लिखा है, अगर तुम जोड़ोगे तो क्या होगा, अगर घटाओगे तो क्या होगा, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। केवल लिखा है कि उसका मत जोड़ो मत घटाओ, उसका पालन करो, हाँ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का आदत है ना सब कुछ को हल्के में लेना ना, हम लोग सब कुछ को हल्के में लेते हैं। परमेश्वर के वचन को हल्के में ना ले, परमेश्वर के वचन को हल्के में ना ले, क्योंकि ये तलवार है, दूधारू तलवार है, गला भी काटेगा, आत्मा भी काटेगी, सबको काटेगा, हड्डियां जोड़ेगी भी, चूर चूर भी करेगी। वो तो प्रभु की वाणी क्या है, हथौड़े की तरह है ना, जब तक चूर चूर नहीं करेगी बाज नहीं आएगी। मेरी वाणी अग्नि जैसी है, उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 से ही कहता है। और आगे वचन देखते हैं क्या कहते हैं। हम लोग सोचे थे अरे प्रभु तो केवल कहता है मत जोड़ो मत घटाओ, कोई बात नहीं, याद करो, परमेश्वर नहीं कहता है अगर नहीं जोड़ोगे नहीं घटाओगे क्या होगा, नहीं बताता है। अरे बताता है जी, इतना भयानक भयानक बताता है, जहां कुर्सी में बैठे हैं तो अच्छे से पकड़ के बैठिए, नहीं गिर जाएंगे। देखिए क्या कहता है वचन, हाँ इतना डरावना डरावना वचन है। प्रकाशना ग्रंथ, बाइबल का अंतिम ग्रंथ, लास्ट ग्रंथ, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 18 और 19। प्रकाशना रेवलेशंस 22 18 एंड 19। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग इस पुस्तक का की भविष्यवाणी, कौन सी पुस्तक जी, बाइबल की बातें सुनता और और सुनता है, मैं उन सबों को यह चेतावनी देता। प्रभु कहता है जो लोग इस पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणी की बातें सुनता है और उन सबों को यह चेतावनी देता हूं, यदि कोई इनमें कुछ जोड़ेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियां उस पर डालेगा। ये भगवान क्या लिखा है, यदि कोई इनमें कुछ जोड़ेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियां उस पर डालेगा। अरे जितने भी बाइबल में दिए गए प्रॉब्लम है, जितने भी बाइबल में दिए गए महामारी है, सब हमारे सर के ऊपर आके गिरेगी। इसीलिए कुर्सी अच्छे से पकड़ के बैठिए, नहीं तो थरथरा कर गिर जाएंगे। प्रभु का वचन बहुत हथौड़ा मार रहा है। और देखे, और यदि कोई भविष्यवाणी की इस पुस्तक की बातें से कुछ निकालेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में वर्णित जीवन वृक्ष और पवित्र नगर से उसका भाग निकाल देगा। अरे बाप रे, अनंत जीवन से हमारा नाम मिटा देगा। प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर उसमें तुम कुछ जोड़ो तो भी तकलीफ, निकालो तो भी तकलीफ। इसलिए जो लिखा है वही मानो, जो लिखा है उसको मानो। अरे प्रभु का वचन तो परफेक्ट है, प्रभु का वचन तो सत्य है, उसमें काहे का जोड़ना, काहे का घटाना।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता अगर जोड़ोगे, बाइबल में जितने भी ओ देखें तो हम लोगों ने देखा इजरायली जब उसमें थे तब 10 प्रकार की महामारी आए ना, इजरायली को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने 10 प्रकार की महामारी, केवल यहाँ पे हम लोग 10 को सोच रहे हैं, और कितने सारी महामारियां और विपत्तियां यहाँ पे दिए गए हैं, सब हमारे सर के ऊपर फूटेगी अगर वचन को मिटाएंगे। और अगर वचन को ऐड करेंगे, जो मन में आए डाल देंगे, वो थोड़ा एरो करके थोड़ा ज्यादा लिख देंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं निकले, नहीं बोल रहा एक्सप्लेनेशन लिखिए, लेकिन उस लाइन में अगर आप कुछ जोड़ते हैं, अगर वचन में आप कुछ उल्टा पुल्टा जोड़ देते हैं, जो वचन से विपरीत है, जो वचन से उल्टा है, अगर कुछ जोड़ दिए तो क्या होगा? हाँ जब क्या बोल रहा था मैं, अरे भूल गया। अगर इस कुछ जोड़ोगे तो सभी विपत्तियां आएगी, अगर कुछ जोड़ दिए तो विपत्तियां आएगी, अगर घटा दिए तो अनंत जीवन से हमारा नाम भी घट जाएगा। तो इस पुस्तक में वर्तित जीवित वृक्ष और पवित्र नगर से उसका भाग निकाल देगा परमेश्वर को महिमा होवे। हाँ, इतनी डरावनी बात है ना, फिर भी हम लोग हंस रहे हैं, क्यों? हम बार बार भूल जाते हैं, कभी कभी बोलते बोलते भूल जाते हैं क्या बोल रहे थे। तो परमेश्वर को सभी चीज के लिए महिमा होवे। और तो हम लोगों ने समझा, क्या समझा? कि परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना ही नहीं, कुछ घटाना नहीं, सब कुछ जैसा है वैसा ही उसको पालन करना, जैसा है वैसा ही उसको पालन करना है। और पवित्र बाइबल और एक बात कहती है, वचन को हम लोग कितनों ने जाना, कितनों ने वचन को जाना है, कितनों ने वचन को जाना है, कितनों ने वचन को सीखा है? हाथ उठाइए, कितनों ने वचन को सीखा है? इतने दिनों में नहीं सीखे, कितने जन तो हाथ भी नहीं उठाते, इतने दिनों में वचन को नहीं सीखे, अगर सीखे हैं तो हाथ उठाइए। जितनों ने हाथ उठाया फंस गए। क्यों? वचन क्या कहता है आगे देखिए, पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 21, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 क्या कहता है? क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उन लोगों के लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते, उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी, उन पर यह कहावत ठीक है। अरे बाप रे, वचन नहीं जानना ही ठीक था, अगर जान करके उसके विरुद्ध गए तो खत्म हो गया। हाँ, पवित्र वचन हमें, अगर हम लोग बाइबल को अगर और खोल करके इधर से उधर पढ़ते जाएंगे ना, हम लोग गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। कितना खतरनाक, कितना खतरनाक। अरे ये बाइबल दिखता है इतना सीधा साधा, वो व्हाइट पेपर में काले शब्द लिखे हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे ना गिर जाएंगे। हम लोग वचन को कितने साधारण लेते थे, सोचिए तो, कितने साधारण रूप से लेते थे। हम लोग अपने विश्वास को कितने साधारण रूप से लेते थे, अपने ख्रिस्त जीवन को कितना साधारण लेते थे। अरे संडे गिरजा गया, प्रभु को ग्रहण किया, खत्म ना, घर में सुबह शाम प्रार्थना किया, खत्म, उतना ही था कि नहीं? अभी देखिए वचन क्या बोलता है। अरे बाप रे, वचन जान पाए, वचन को पता चला तो फंस गए। कितने लोग सोच रहे होंगे, अरे बाप रे, अगर ब्रदर का वचन नहीं, सेशन अटेंड नहीं करते तो एटलीस्ट बच जाते। प्रभु का वचन दुधारू तलवार से तेज है, आग है, जलाएगा, हथौड़ा है, चूर चूर करेगा, दर्द तो होगा ही, वचन से दर्द तो होगी ही। जब तक दर्द नहीं होगी तब तक बदलेंगे कैसे? तब तक बदलेंगे कैसे? जब दर्द होगी, जब चोट लगेगी तभी तो बदलेंगे ना। जब ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे, तभी तो खड़े होकर के बोलेंगे अरे अच्छे से चलना है जी। अगर जो पत्थर पत्थर वाला रास्ता है उस पर भी ठाई ठाई करके अच्छे से रास्ते जैसे चलने लगे तो क्या होगा? एक में लटेंगे, गिर जाएंगे, उठेंगे तब पता चलेगा वो मुझे हम जैसे अच्छे रास्ते में चलते थे वैसे इस पत्थरीले रास्ते में नहीं चलना, देख के चलना है।
जब वचन पढ़ता चलेगी, वचन से मार खाएंगे, तभी हमें पता होगा कि हमें देख करके जीवन जीना है, याद रखना है, क्रिस्त जीवन को ध्यान दे करके जीना है, ऐसे ही साधारण रूप से नहीं, साधारण रूप से नहीं। हम लोग का क्रिस्त जीवन कितने हम लोग मामूली लेते थे, कितने मामूली लेते थे, कितना साधारण हो ये। लेकिन जब इस वचन को जिएंगे ना, तब पता चलेगा। लेकिन जब इसको वचन को जीने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा सीरियस रहना है, वो वचन को पालन करना है, पालन करो पालन करो पालन करो। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि फादर सिस्टर ब्रदर लोग जो प्रार्थना करते हैं वो हंसते भी नहीं, मुस्कुराते भी नहीं। अगर जब कितनों मैं बहुत हंसता हूँ, और जो भी मुझे देखता है, मुझे हंसता हुआ देखता, बोलता कैसा ब्रदर है रे, कितना हंसता है। अरे बाप रे, अरे जो वचन के अनुसार जिएगा उसी में तो आनंद आएगी ना, जो वचन के अनुसार जिएगा वही तो खुश रहेगा ना। हाँ, ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ। मैं तो इस वचन को बहुत पालन करता हूँ, दूसरा करूं ना करूं, इसको जरूर पालन करता हूँ। ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, जो भी हो आनंद मनाओ, जो कुछ भी हो, चाहे कुछ हो या ना हो। बोलने का मतलब प्रभु के वचन को जीना है, आनंद के साथ जीना, खुशी के साथ जीना है, खुशी के साथ जीना है। जब हम वचन पर चलते हैं, हम ज्योति पर चलते हैं। ज्योति में चल तो चल के दिखाबू कैसन सुंदर डहर, ज्योति में चल तो है। और जब हम ज्योति में चलेंगे तो हम लोग अंधकार से नहीं डरेंगे। हम लोग ज्योति से उल्टा डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं और हमें डर है, अगर ज्योति आई तो हम अंधकार में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी खराब काम कर रहे हैं, वो सभी के सामने वो ज्योति में दिख जाएगा ना, उसका डर है। लेकिन जब हम वचन में जिएंगे, ज्योति में जिएंगे, डर कुछ नहीं, डर कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग सत्य अच्छे ही मार्ग में चल रहे हैं। चाहे दुनिया हमें गलत है क्यों ना कहे, हम लोग अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर के सामने तो हम भले हैं, अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग आइए एक भेद वाला विनती बोले सभी के लिए, एक दूसरे के लिए, पूरे संसार के लिए, सभी क्रिस्त विश्वास के लिए विशेषकर, ताकि वो वचन में दृढ़ रहे। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आम प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई होवे, जैसे आदि में थे अब काल तक सदा रहेगा। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से में बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जा।
हाँ, बाइबल को लीजिए, बाइबल को लीजिए, अपने छाती पे रखिए, छाती पे रखिए। अगर ये किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लव लेटर होता तो छाती में इससे रखते हैं ना, तो ये भी हमारे परमेश्वर का प्रेम पत्र है, इसको छाती पे रखिए। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वरको। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वरको। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वरको। पवित्र बाइबल को प्यार से चूमिए और आराधना के लिए ज्वाइन कीजिए।